हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके जो हैं असाइनमेंट की डेट भी अनाउंस होने वाली है, क्योंकि अब मई आ चुका है। जून तक आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और मई में कभी भी आपकी असाइनमेंट की डेट जो है अनाउंस हो सकती है। अभी जो कंटेंट हमने लिया है आपके लिए, अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट तो नहीं कह सकते हैं, आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपका जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो आपके पेपर हैं, पहले 80 नंबर के आते थे, अब जो हैं आपके 70 नंबर के आते हैं। पहले क्या था कि जो आपका असाइनमेंट होता था वह 20 नंबर का होता था, और जब अब जो असाइनमेंट होता है वो किस नंबर का होता है, वह होता है 30 नंबर का, और आपका पेपर हो चुका है 70 नंबर का। अब आपको थोड़ा डाउट होगा कि जब 18 नंबर का पेपर होता था तो जो क्वेश्चन हमने आपके अपलोड किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो क्या वो चलेंगे? ज़रूर चलेंगे, क्योंकि नंबर चेंज हुए हैं, आपका सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, आपकी यूनिट वैसी की वैसी ही हैं, बुक्स वैसी की वैसी ही हैं। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं आपके असाइनमेंट और आपके पेपर के। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पत्रों का इन्होंने जो है प्रारूप आपको बता दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज थे कि मैडम हमारा जो है फर्स्ट ईयर तो हमारा जो है 80 नंबर का था, लेकिन जो हमारा सेकंड ईयर जा रहा है वो 70 नंबर का जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपके असाइनमेंट तो 30 नंबर के जा रहे हैं ना, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो टोटल देखा जाता है, टोटल में आपके कितने नंबर आए हैं वहाँ चेक होता है। ये चीज़ चेक नहीं होती है कि आपके 80 में से दिए गए हैं या फिर 70 में से दिए गए हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो विश्वविद्यालय की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा होनी है, चाहे आपकी वो मेन, जब आपको मालूम है कि आप जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म डालते हैं वो भी आपके मेन के साथ ही होते हैं, कोई अलग से आपका एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। जो स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है तो अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म डालते हैं तो वो भी मेन के साथ ही होता है, और पेपर भी सेम ही आता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो बैक है वो अलग से पेपर आएगा या कितने नंबर का आएगा। तो ये कहीं, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं हर बार क्लियर करती हूँ कि मेन मेन मतलब आपने अगर पहली बार फॉर्म भरा है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप मेन में आते हैं, और अगर आप दूसरी क्लास से पहुंच गए, पहली क्लास से आपका क्या है इम्प्रूवमेंट भरना है या फिर आपकी बैक लगी है, तो आपका सुधार वाली परीक्षा वो होती है। और ये दोनों में ही चलता है, वार्षिक में भी चलता है और सेमेस्टर में भी चलता है। तो इससे संबंधित जो आपके प्रश्न पत्र हैं, उससे संबंधित कि किस तरह का आपका प्रश्न पत्र आएगा, और सभी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके विषय हैं, वार्षिक हो या फिर सेमेस्टर, एक ही पैटर्न रहेगा। चलिए, डाउनलोड डिटेल हो चुकी हैं, आपको बता देते हैं किस प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा। चलिए देख लीजिए, आपका ये थोड़ा जूम कर देते हैं किस प्रकार की आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आने वाले हैं। और अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, यहाँ तक कि हमने एमए की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2-3 साल के पुराने मिल जाते हैं, और साथ में कुछ कंटेंट भी अपलोड है। चाहे आपका कंटेंट आपको बीए में ही क्यों ना मिले, आप बीए की प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। आपको कंटेंट पढ़ना है, ये नहीं देखना है कि ये बीए से है या फिर एमए से है। आपका कंटेंट आपके पास होना चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए बता देते हैं आपको, 70 अंकों का जो प्रश्न पत्र है वह किस तरह का आपका प्रारूप रहेगा। आपके 2 खंड आएंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में क्या आएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, और दूसरे में आएंगे आपके लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पहले क्या होता था, पहले एमसीक्यू आते थे क्वेश्चन, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एमसीक्यूज आपके ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले 10 नंबर के एमसीक्यूज आते थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, और पहले 3 खंड आते थे, क ख ग। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड किए हैं वहाँ पर 3 खंड मिलेंगे आपको। तो हम ग खंड अब अपलोड नहीं करते हैं, सिर्फ क ख ही आपके लिए अपलोड करते हैं। अब आगे देख लीजिए, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे
वो कितने होंगे? वो आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 5। और लघुत्रय में क्या होंगे? वहाँ होंगे आपके 8 प्रश्न। अब ये जो 5 प्रश्न हैं, यहाँ से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने होते हैं और यहाँ पर आपको 8 में से 4 करने होते हैं। तो देखिए कितने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं जब आपका पेपर अपलोड करती हूँ प्रीवियस या फिर आपकी बुक से, मैं कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर से नहीं, बुक से आप अपने नोट्स बनाइए। आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं, आपके क्वेश्चन बैंक भी बना रखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस को उठाइए और अपनी बुक से अपने जो है क्वेश्चंस तैयार कीजिए। क्योंकि मॉडल पेपर में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपके लग जाते हैं, कई बार नहीं लगते हैं, तो वहाँ आपको बड़ी परेशान हो जाती है। तो बुक से अगर आप यूनिट से क्वेश्चंस बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इतने ऑप्शन से मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन फंसना ही चाहिए जो आप तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र बनेगा वह बनेगा 19 नंबर का एक, ठीक है, खंड का में। तो कुल नंबर कितने बन जाएंगे? 38, यानी कि 38। यहाँ पर 8 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर कुल नंबर कितने बनेंगे आपके? 32। तो कुल मिलाकर क ख का हो जाएगा 70 का योग। अब चलते हैं आगे। जिनके 35 वाले पेपर होते हैं, 35 अंक वाले जो प्रश्न पत्र होते हैं, वहाँ का पैटर्न देख लीजिए। यहाँ भी 2 ही खंड आते हैं। इस 35 किसके होते हैं? जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं। ये ईयरली वालों का था और ये सेमेस्टर वालों का है। ठीक है, तो आपका दोनों सेमेस्टर का मिला के कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो दीर्घ और लघु वही, ले आपका भी वही पैटर्न है, उतने ही प्रश्न आएंगे, उतने ही आपको करने हैं। और यहाँ पर थोड़ा नंबरों में जो चेंज हो चुका है, जो आपका एक आप आंसर दोगे वो होगा 9.5, यानी कि आपका जो है 9.5 नंबर का होगा और यहाँ पर आपका 4 नंबर का होगा। तो 9.5 का जो आपका बैठेंगे 19 नंबर आपके बैठेंगे और यहाँ पर आपके बैठेंगे 16 नंबर। क्लियर है? और आपके टोटल बैठ गए 35 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो आपका 100 अंकों का होना है, जो कि पहले होता था 100 अंकों का, वहाँ पर खंड के द्विगुत्तीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 5 प्रश्न इन्होंने सेम लिए हैं, करना अलग अलग है। यहाँ पर आपको 4 करने हैं, 2 करने हैं, यहाँ पर आपको 4 करने हैं। यहाँ पर 26 नंबर का एक होगा, टोटल बैठेंगे 52। और जो 12 नंबर का होगा वहाँ बैठ जाएंगे आपके 48, जिसमें से आपको 4 ही करने हैं 8 में से। ये बैठ गए आपके कुल 100 नंबर। फिर आगे आते हैं। आगे जो इतना 50 मार्क्स का होगा, वहाँ पर भी सेम यही है, सेम प्रश्न आने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 करने हैं और 4 करने हैं। और यहाँ पर आपको 13 का एक और यहाँ पर 6 नंबर का एक, और ये 26 नंबर का, और ये बैठ गया आपका 24 नंबर का। इस प्रकार से आपके बैठ गए 50 नंबर। अब मुझे लगता है ये बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिससे उनके जितने भी डाउट हैं प्रश्न पत्र को लेकर के, कितने नंबर का आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी उत्तराखंड विश्वविद्यालय स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए और आपके एक शेयर के द्वारा ये उन तक पहुँच सकती है। आपके साथ साथ बेनिफिशियल होनी चाहिए औरों के लिए भी, और वो होती है शेयर करने से। तो कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, और हिंदी मिरर का आप हिस्सा हैं तो उसकी एक लाइक तो कर दिया कीजिए। और साथ में हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजते रहिए जैसे अभी तक आप भेजते रहे हैं। और जल्दी ही अभी SDSU के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी शुरू होने वाली है। शुरुआत करते हैं, जितनी जल्दी हो सकती है करेंगे। इसके तब तक आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए।